कहते थे कि हमारा इंडिया जो है डिजिटल बनेगा, डिजिटल बनेगा। लेकिन डिजिटल जो बनाने वाली चीज है, यदि वही चीज पूरी तरीके से इतने ऊंचे दामों पर बिकने लगे जहां तक कि हमारे देश की जनता उसको सरवाइव ना कर पाए, तो क्या इंडिया डिजिटल बन पाएगा? तमाम सुर्खियां आजकल इस मीडिया पे फैली हुई है। यूट्यूब पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम या फिर जितने भी ऐसी सोशल मीडिया है जहां पर लोगों का मतलब दिन भर का दिनचर्या वहीं पे व्यतीत हो रहा है, उन सभी जगह पे आजकल केवल एक ही चर्चा हो रही है, वो है टेलीकॉम कंपनियों का रिचार्ज हाई होना और बीएसएनएल का घर वापसी होना। ठीक है, ये केवल पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे कई बार हुआ है, लेकिन इतनी ज्यादा प्राइस हाई नहीं हो रही थी। थोड़े मोड़े अमाउंट में हो रही थी तो जनता उतने में क्या कर रही थी, सरवाइव कर जा रही। लेकिन अभी जितने तेजी से इस बार हुई है, जनता को सरवाइव करना काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 20 से 25% एक बार में हाइक हो जाना मानो जैसे कि किसी की सैलरी में भी इतना विकास नहीं होता है। और ये ऐसा हो रहा है जैसे कि अभी शाम को समझ लो बाढ़ आई और सुबह पूरा गांव बह गया, ऐसा प्राइस हाइक हुआ है। ठीक है, तो भाई इस तरीके का रेट हाई हो रहा है, क्या ये इंडिया को डिजिटल के रूप में देखा जा सकता है भविष्य में? नहीं हो सकता भाई, क्योंकि यदि इसी तरह टेलीकॉम कंपनियां अपना रिचार्ज हाई करती रहे तो हमारे इंडिया में पता ही आपको गरीब कितना है। भले वो गरीब भले ही 2 टाइम के अच्छे से तो खा ले रहे हैं, लेकिन भाई देखो, एक अच्छे जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान तो होना जरूरी है, लेकिन आजकल इंडिया को यदि डिजिटल बना, डिजिटल वाली चीजों का सस्ता होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन ये टेलीकॉम कंपनियां क्या कर रही थी, अपने हाथों में पूरी जनता का कमांड ले ली थी। इन्हें लग रहा था कि नहीं, बस अब हम जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन इनका भी एक सहारा बनने के लिए बीएसएनएल था, लेकिन बीएसएनएल का ज्यादा सिस्टम उतना तेजी से काम नहीं कर रहा था, जिसपे जनता भरोसा नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे बीएसएनएल अपना परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, लोगों को अच्छी सुविधाएं देगा, नेटवर्क का अपना फाइबर केबल भी पूरी इंडिया में भी अच्छे से फैलाएगा, तो जाहिर सी बात है जनता उसे यूज करेगी। पहले क्या था कि वो जो उसका फाइबर केबल था वो इतना तेजी से काम नहीं कर रहा था, जिससे जनता त्रस्त हो गई थी और प्राइवेट कंपनी पे विश्वास कर ली थी। जियो देखो, मार्केट में जियो आया किस लिए था? जियो तो केवल सस्ता था और इसकी स्पीड थोड़ी अच्छी थी, इसलिए मार्केट में ये चल पड़ा। वैसे तो बीएसएनएल के थ्रू ही जियो अपना सारा कुछ कर देता है ना। मेन जो हमारा बेस है वो तो बीएसएनएल ही है, बीएसएनएल से ही सारी हमारी कंपनियां अपना फाइबर केबल फैलाई हुई लेकर, ठीक है ना। चाहे मुंबई देख लो, चाहे आप तमिलनाडु जहां से फाइबर केबल मिला हुआ है वहां से देख लो, तो ये सारी कंपनियां बीएसएनएल से ही आखिर लिंक है। बीएसएनएल अपना काम सही से नहीं कर रहा था, जो कि हमें ये सरकार से करना चाहिए। सरकार पे ये आरोप लगाना चाहिए कि भाई आप बीएसएनएल जो कि जनता को मिलने वाली सस्ते दामों में डिजिटल रूप में देखी जाने वाली चीजों का दाम यदि सस्ता है तो उसे आप अच्छा क्यों नहीं करते? ठीक है, और ये हमारी डिमांड सरकार से होनी चाहिए। इसमें हम और आप इसी तरह घिसते पीटते रहेंगे प्राइवेट कंपनियों के चक्कर में, जब तक हमारे हक की मिलने वाली चीजें सरकार से सस्ती नहीं होंगी। ठीक है, और ये बीएसएनएल कर रहा है आजकल, तो हमें विश्वास करना होगा बीएसएनएल पे। और इन प्राइवेट कंपनियों पे आखिर कब तक विश्वास करेंगे यार? ठीक है, इतना ज्यादा दाम हाइक कर रहे हैं, इतना ज्यादा तो अपने अपने एम्प्लॉइयों की सैलरी भी नहीं बढ़ाई होगी यार। ठीक है, 5 से 6% तक भी नहीं बढ़ाई होगी, जितना तेजी से इन लोगों ने 25 से 30% अपने रिचार्ज हाइक कर रखे हैं, चाहे एयरटेल हो, वीआई हो या फिर जियो ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अभी से मानो। और देखो यूट्यूब पे देखो, जैसे कि अंकित अवस्थी सर हो गए, और इनको तो आप मानते होंगे, खान सर, इनका भी वीडियो देख लो आप जा करके। और ये लल्लन टाप देख लो भाई, लल्लन टाप, इनका देख लो वीडियो, एक नहीं दो नहीं कई वीडियो इन्होंने डाल चुके हैं जियो पे। ठीक है, और देखो सुर्खियां तो बहुत है देश में, ऐसी बात नहीं है भाई। न्यूज बहुत सा चल रहा है, बहुत गंदा गंदा न्यूज चल रहा है, ऐसा शर्मनाक शर्मनाक न्यूज चल रहा है जिसके बारे में हमें चर्चाएं करनी चाहिए। लेकिन अभी जिस जिस चीज को हमें फ्यूचर में देखना है, इंडिया यदि डिजिटल बनेगा तो कैसे बनेगा? यदि डिजिटल बनाने वाली चीजें सब सस्ता होगी, सभी जनता के पास पहुंच पाएगी, तभी तो इंडिया डिजिटल बन पाएगा, अदरवाइज कैसे होगा? ठीक है, ये कंपनियां लूटती रहेंगी तो आगे जनता फिर से उसी कैश पे आ जाएगी। और जो मुहिम हमारी मोदी सरकार ने चलाई थी कि इंडिया में यदि ब्लैक मनी को कम करना है, तो नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि फिर से जनता कैश यूज करना चालू कर देगी। ठीक है ना, तो फिर ये मुहिम तो बंद भी हो जाएगी। ठीक है, तो आखिर इंडिया को डिजिटल बनाना है तो हमारे डाटा को सस्ता रखना ही पड़ेगा। तब तक सस्ता रखना पड़ेगा जब तक हमारी देश की 100% जनता इतनी इतनी मतलब योग्य न बन जाए कि वो आराम से 500 का रिचार्ज कर सके हर महीने। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप समझदार हैं। अगली वीडियो आएगी नेक्स्ट, देखते हैं उसमें क्या आगे परफॉर्मेंस हमारा होता है, बीएसएनएल का, एयरटेल का, जियो का। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग बीएसएनएल अभी यूज करेंगे और भविष्य में भी बीएसएनएल को यूज करेंगे, क्योंकि अभी जैसे जैसे हम काम करेंगे बीएसएनएल की ओर, वैसे वैसे बीएसएनएल भी अपना परफॉर्मेंस अच्छा ही करता जाएगा।
जाहिर सी बात है, जब डिमांड होती है तो प्रॉफिट भी होता है, ठीक है ना। और ये ऐसी चीज है कि इसका उत्पाद भी होगा अच्छे मात्रा में, ठीक है। तो टेक केयर, अभी के लिए विष्णु अभी आप पोर्ट कर लो, ठीक है। जियो एयरटेल को छोड़ो, क्योंकि जब तक उनको समझ में नहीं आएगा ना, जब तक सबक नहीं मिलेगा तब तक वो ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बने रहे चैनल पे, और चैनल सब्सक्राइब कर लो यदि आप नए हो तो, और विष्णु को पोर्ट कर लो प्लीज। धन्यवाद।